नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में जानेंगे डेंटिस्ट के पास आप जब जाते हो कोई भी ट्रीटमेंट के लिए मैक्सिमम टाइम जो आरसीटी ट्रीटमेंट होता है, आरसीटी ट्रीटमेंट क्या होता है, कुछ वीडियोस पहले आप जाके चेक करेंगे मेरे चैनल में, पता चलेगा कि एकदम सरल भाषा में मैं डिस्कस किया हूँ। रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स एक डेंटल क्लिनिक में होता है, एक डेंटिस्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स के बारे में एकदम सरल भाषा में जान सकते हो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। जो आरसीटी ट्रीटमेंट होता है, आरसीटी ट्रीटमेंट होने के बाद एक टाइप का कैप बोल सकते हो, क्राउन बोल सकते हो, जिसको डेंटल लैंग्वेज में डेंटल कैप बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है, ब्रिज बोला जाता है, ब्रिजेस इस टाइप का वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो एक्चुअली वो डेंटल क्राउन, कैप, ब्रिज ये सब क्या होता है, क्यों ये सब यूज करते हैं, क्यों इस सब का हम लोग दिया जाता है पेशेंट को, और इसका कितना दिन तक लॉन्ग लास्ट करते हैं, कैसे क्या, इस सब के बारे में आज की वीडियो में जितना सरल में हो सकता है उतना इजीली हम लोग जानेंगे। देखिए, डेंटिस्ट के पास जब पेशेंट आता है मेनली दो टाइप का ही, मेनली चिप कंप्लेन का मेन जो प्रॉब्लम होता है उसका दांत में दर्द कर रहा है, नहीं तो खाना फंस रहा है। तो ये खाना फंस रहा है, खाने की वजह से उसका डेंटल कैरीज हो रहा है, कीड़ा वहाँ पे जा रहा है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिकल लैंग्वेज में जो जा रहा है। जाने के बाद दांतों में वेरियस टाइप्स ऑफ लेयर रहता है, बाहर के लेयर रहता है जिसको एनामेल डेंटिन ये सब बोलते हैं, अंदर के एक लेयर रहते हैं जिसको बोलते हैं पाल्प, जहाँ पे आर्टरीज है, छोटा छोटा वेन्स है, ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे एक भास्कुलर स्ट्रक्चर है, इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर, जो कि पूरा एक टूथ का सरफेस को न्यूट्रिशन वहाँ से प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं टीथ को लाइफ देता है, उसका इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर। जब इन्फेक्शन होता है कोई भी एक टीथ में, वो इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर से इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाके दांत के अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो जब दांत खराब हो जाते हैं, जब पेन स्टार्ट हो जाता है, तब फिलिंग करके तो नहीं रख सकते, आरसीटी करना पड़ता है। तो जिस पाथ में, जिस डायरेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए हैं, उस डायरेक्शन में जाके आरसीटी ट्रीटमेंट के ये प्रोसीड्यूर मैं बोल रहा हूँ, पहले वाला एक वीडियो में बोला हूँ, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि डेंटल क्राउन, कैप, ब्रिज इस सबके साथ लिंक्ड है। आरसीटी ट्रीटमेंट के बाद ही कोई भी एक पेशेंट को कैप, ब्रिज ये सब दिया जाता है। नहीं नहीं, कभी कभी तो किसी किसी को दांत नहीं रहे, पार्शियली इडेंचुलस, एक दांत नहीं है, दो दांत नहीं है, आपका इडेंचुलस स्पेस है, तो खाली स्पेस है, ओरल कैविटी में दांत लगवाना चाहते हो, तभी भी ये सब ब्रीच टीथ दिया जाता है। अच्छा, इसके पहले और एक चीज क्लियर करता हूँ, कैप मतलब आपका एक दांत के ऊपर जो लग रहा है उसको कैप बोलते हैं। ब्रीज मतलब आपका साइड में तो दांत है, बीच में खाली स्पेस है, वहां पे एक दांत लगवाना चाहते हो, तो साइड में जो दो दांत है उसका सपोर्ट लेके, कैप का सपोर्ट लेके, बीच में जो बंद रहे, एक खाली स्पेस में जो दांत टूथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ खाना चिबा के खा सकते हो, मैस्टिक करके अच्छे से खा सकते हो, अच्छे से हजम हो सके, उस टाइप को, उस चीज को बोलते हैं ब्रिज। और एक दांत के ऊपर एक स्टेप केक लगता है, तो उसको बोलते हैं कैप। तो आरसीटी ट्रीटमेंट के बाद जो इन्फेक्शन को हम बाहर निकलते हैं, उसके बाद एक दांत का इंट्रावास्कुलर स्ट्रक्चर कुछ रहता नहीं है, उसका जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई, सब कुछ एकदम एकदम हम लोग ट्रीटमेंट के दौरान सब कुछ क्लियर आउट करके बाहर कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ सब कुछ एकदम बाहर कर लेते हैं। तो जिसके वजह से दांत का लाइफ एक्चुअली चले जाता है, लेकिन रहता है जो उसका सपोर्ट, उस सपोर्ट एकमात्र यूज है उसका कि उसको मैस्टिकेशन करने में हेल्प करे, लेकिन वो अंदर से तो एकदम खाली हो चुका है, तो उसका सपोर्ट के लिए और भी कुछ स्ट्रॉन्गर करना पड़ता है। तो उसके लिए कोर, पोस्ट एंड कोर टाइप का चीज़ वहाँ पे दिया जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स भी अंदर दिया जाता है। पोस्ट एंड कोर क्या है उसके बारे में नेक्स्ट एक वीडियो में अच्छे से बोलूंगा। लेकिन ऊपर से एक एक्सेस ओपनिंग करके हम लोग जाते हैं, तो ऊपर का बहुत बड़ा पोर्शन खाली रहता है, आप वहां से कुछ हार्ड खाएंगे तो दांत टूटने का चांस हो सकता है, पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन बाई चांस कुछ हार्ड, हड्डी हड्डी कुछ खाएंगे, चिकन मटन का कुछ भी हार्ड एकदम जाएगा, तो दांत इजीली ब्रेक करने के चांस है। तो इजीली अगर ब्रेक नहीं करना चाहते, उसके लिए दांतों के ऊपर एक सपोर्ट हम दे देते हैं। एक स्टेनलेस स्टील का आता है, स्टेनलेस स्टील नहीं, उसका वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल आता है, पोर्सेलिन फ्यूज्ड मेटल आता है, मेटल का आता है, मेटल का वेरियस वहाँ पे कॉम्बिनेशन है, मेटल आता है, मेटल सिरेमिक आता है, ऑल सिरेमिक आता है, पोर्सेलिन फ्यूज्ड मेटल, वेरियस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है, प्राइसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ है, जो जैसे आप कंफर्टेबल है वेरियस टाइप के इनका आता है। तो दांत का सपोर्ट के लिए एक टाइप ऑफ वहाँ पे हेवी अच्छा मटेरियल वहाँ पे दिया जाता है, जिसकी वजह से आप आराम से कोई भी हार्ड फूड आसानी से खा सकते हो। एक दांत का अगर दिया जाता है उसको बोलते हैं हम कैप, और दो दांत आसपास में है, दोनों को क्राउन कटिंग करके, क्राउन कटिंग क्या चीज़ है, डेंटल ट्रीटमेंट्स पर आप प्ले लिस्ट में जाइए, क्राउन कटिंग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या है इसका भी बहुत अच्छे सरल भाषा में हिंदी में मैं डिस्कस किया हूँ। क्राउन कटिंग, दो दांत का क्राउन कटिंग करके एक सपोर्ट बांधा जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिज। तो बीज होते हैं एक मल्टीपल यूनिट,
2-3 यूनिट तब मिलके उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे नॉर्मल जो ब्रिज के है, एक रिवर है अंदर से, दोनों लैंड है, दोनों लैंड को जो जॉइन कर रहे हैं उसको हम ब्रिज कहते हैं। सेम ही 2 दांत है, बीच में खाली स्पेस है, उसको हम एक दांत का स्ट्रक्चर देके जॉइन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कैप, उसको बोलते हैं ब्रिज। और कैप मतलब एक, जैसे हम हेड के ऊपर कैप पहनता है, एक हेड के ऊपर एक ही टोपी पहन रहे, एक उसके लिए, तो यहाँ पर भी एक दांत के ऊपर एक कोई ऐसा सपोर्ट स्ट्रक्चर कुछ लग गया तो उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं कैप। उसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने में पूरा दांत की तरह होता है, लेकिन उसका जो मटेरियल बना होता है इस सबसे बना होता है, पोर्सिलिन फ्यूज्ड मेटल, वेरियस टाइप्स ऑफ। तो वो मेनली हेल्प करते हैं, जो खाली हो गया इसका इसका जो स्ट्रेंथ कम हो गया आरसीटी करने के बाद, दांत का जो स्ट्रेंथ कम हो गया, वो कहीं भी खाने के बाद टूटने का चांस हो सकता है। तो आरसीटी ट्रीटमेंट करने का कुछ फायदा और नहीं रहेगा। तो दांत का सपोर्ट हमको चाहिए खाने के लिए, मैस्टिकेट करने के लिए, अच्छे से मैस्टिकेट कर पाएंगे, चिबाएंगे खाना, तब अंदर जाके वो खाना अच्छे से हजम होगा। उसके बाद जाके हम लोग को एनर्जी मिलेगा, जिसके बाद हम जाके कुछ काम कर सकते हैं। तो यही मेनली चीज़ है। कैप इसको बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, वेरियस टर्म, वेरियस लैंग्वेज, वेरियस टाइप्स का आता है, ये सब मेरीलैंड ब्रिटिश वेरियस टाइप का आता है। और उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग का कि बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं कितना दिन चलेगा। देखिए डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मेनली डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जहाँ पे है ये सब आरसीटी करने के बाद या जहाँ पे दांत नहीं है, इम्प्रेशन लेने के बाद एलसीडी से ले सकता है, नहीं तो इंट्रावल स्कैनर हाई फाई हो गया तो लेने के बाद मैक्सिमम किस डेंटिस्ट क्या करते हैं, लैब में लेबोरेटरी असिस्टेंट रहता है, प्रोस्टोडोंटिस्ट डिपार्टमेंट वेरियस जगह पे लैब में भेज देते हैं। लैब वर्कर्स जो है डेंटल असिस्टेंट बोलते हैं उन लोगों को, शायद लैब असिस्टेंट, वो लोग ही वेरियस प्रोसीड्योर, वेरियस वहाँ पे अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे आर्मामेंट्रम्स चाहिए, जो कि बहुत हाई कॉस्ट होता है। उन पे वो लोग ये बनाने के बाद फिर से एक बार ट्रायल के लिए आना पड़ता है, आपका ठीक ठाक हुआ कि नहीं, ठीक ठाक हुआ तो लगा देता है, नहीं तो फिर से कुछ मॉडिफिकेशन टोडिफिकेशन करके वो सब कैप ब्रिज ट्रीज ये सब लगाया जाता है। मेनली लेबोरेटरी में भेज दिए जाते हैं, इंप्रेशन लेके वो लोग बना के देता है, आप पेशेंट को मुंह में ये सब फिट कर देता हो। ठीक है। तो लॉन्ग लास्टिंग आपको ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर टूथ है और यहाँ से आपका गाम का पोर्शन है, ये क्राउन पोर्शन है जो कि गाम के ऊपर है, ये रूट पोर्शन है, यहाँ से आपका गाम है, तो इसका भास्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है, डेड हो गया, तो इसका पास जो माड़ी है ये धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट करेगा, उतना अच्छा हेल्दी रहेगा नहीं। तो और खाना फासने का, कैप के साइड में खाना फासने का, लीकेज होने का अच्छा बहुत चांस हो सकता है। अगर अच्छा कैप नहीं बना तो डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लैब असिस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ से बन रहा है, कौन से मटेरियल से बन रहा है, कैसे फिटिंग हो रहा है, बहुत कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली अगर मान के चलोगे, नॉर्मली ठीक ठाक कैप 5 साल आराम से चल जाता है। उसके बाद जाके जिंजाइवा का डाउन ये होता है, रिसेशन होता है, उसके बाद फूड लॉजिंग ज़्यादा होता है, वाटर लीकेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम, मारी का प्रॉब्लम हो सकता है, साइड का दांत को प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। बाकी मेंटेन करने के लिए आपको बस बेसिक कुछ चीज़ मेंटेन करना है अच्छे से। लॉन्ग लास्टिंग और भी 10 साल 15 साल करना चाहते हो तो सुबह ब्रश करना है और रात को खाने के बाद ब्रश करना है। और डेंटल फ्लॉस नाम का एक चीज़ आता है, दो दांतों के बीच में अंदर से, और इंट्राओरल ब्रासेस जो आता है, इंटरडेंटल ब्रासेस, ये जो मैं की वर्ड्स बोल रहा हूँ ये थोड़ा गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं, अमेजोन में इजीली आपको मिल जाएगा, घर में आ जाएगा। इंटरडेंटल ब्रासेस से आपको उस जगह को साफ करना है, डेंटल फ्लॉस लेना है, साफ करना है, थोड़ा मेंटेन करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको जो डेंटिस्ट है, खाना फंस रहा है, लीकेज हो रहा है, जाके एक बार चेक कर लीजिए, नया से कुछ उसको मॉडिफिकेशन करके कुछ बना के दे सकते हो, जो कि और भी बेहतर होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये सब कर सकते हैं, नहीं तो आपका गाम के हेल्थ के लिए बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही था डेंटल कैप, क्राउन, बीच। बाकी आपको ओरल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी क्वायरी हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद मुझे डीएम कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वायरी हो तो लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट कर दूंगा, और चैनल को अंदर में जाइए, बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ आपको जानने को मिलेगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, मेरे दोस्तों के साथ कुछ पॉडकास्ट वीडियो है वो वाला देखिए। डेंटल ट्रीटमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ क्या क्या ट्रीटमेंट्स होता है, कैसे होता है, बहुत ही जितना आसान में हो सकता है, सरल भाषा में, हिंदी में। मेरा हिंदी, मैं एक्चुअली कलकत्ता से हूँ, तो बंगाली में मैं कंफर्टेबल हूँ। इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं है, हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना सरल भाषा में, जितना आसानी से बोल के समझ के आप लोगों को बोल सकता हूँ ये सर बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो आज का वीडियो यही था, क्या ब्रीज क्या होता है, क्यों होता है। मेनली देखो, दांत में पेन हो रहा है, दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आरसीटी ट्रीटमेंट करवाओ, नहीं तो एक्सट्रैक्शन करवाओ। एक्सट्रैक्शन करोगे तो बाद में जाके वहाँ पे रिप्लेसमेंट चाहिए। आरसीटी करवाओ तो दांत सपोर्ट हो गया, इंटरवास्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सो उसके बाद उसका क्राउन कटिंग करने के बाद उसको कैप लगा दिया था, बच्चों की बाद में जाकर अच्छे से खा सको, चिबा सको, एनर्जी मिले और बाद में काम कर सकते हो। यही बेसिक फंड है।
तो आज का वीडियो यही रिलेटेड था। बाकी कुछ भी क्वारी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्ट नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, रिप्लाई दूंगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नया एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।